Hello and welcome to the BSc Part 3 students. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, केमिस्ट्री का पेपर सेकंड अपन पढ़ रहे थे। यूनिट थर्ड में हमने पिछले टर्न तक मोनोसेक्राइड कंप्लीट किए थे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाइसेक्राइड्स का भी दिया था। आज हम डाइसेक्राइड स्टार्ट करते हैं। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच दो यूनिट of different or same monosaccharide units are joined together by glycosidic link। अर्थात डाइसेक्राइड वो होता है जिसमें दो मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। इनका अगर जलावरण कराया जाए, जलावरण अम्लीय माध्यम में भी करा सकते हैं और किसी विशेष एंजाइम की उपस्थिति में भी करा सकते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में कराए तो ये वापस अपनी दो मोनोसेक्राइड इकाइयां देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं जो अपने कोर्स में है, डाइसेक्राइड तीन अपने डाइसेक्राइड कोर्स में है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इन सब का कॉमन फॉर्मूला होता है C12H22O11। इनका अणुसूत्र है। माल्टोज एक एंजाइम है जिसका अगर जल अपघटन कराया जाए, एक एंजाइम होता है माल्टेज की उपस्थिति, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराया जाए तो एक ग्लूकोज इकाई और एक गैलेक्टोज इकाई देता है। ये बेसिकली गैलेक्टोज नहीं है। माल्टोज का जल अपघटन कराया जाए तो दोनों ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती हैं। दोनों ग्लूकोज, माल्टोज के जल अपघटन से दोनों ही ग्लूकोज, दो इकाइयां ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज प्राप्त होती है। अगर लैक्टोज का जल अपघटन कराया जाए, एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम होता है, एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाए तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज प्राप्त होता है, गैलेक्टोज। और सुक्रोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जल अपघटन कराया जाए, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराया, या अम्लीय माध्यम में H+ आयन की उपस्थिति में करा दो, अम्लीय माध्यम की बात एक ही है, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज इकाइयां प्राप्त होती है। हमको आज से स्टार्ट करना, तीन डाइसेक्राइड पढ़ने, एक सुक्रोज पढ़ना है, एक माल्टोज पढ़ना है और एक लैक्टोज पढ़ना है। हम सबसे पहले सुक्रोज से स्टार्ट करते हैं। सुक्रोज इसे इक्सो शर्करा भी कहते हैं। अर्थात ये केन शुगर गन्ने के रस में पाई जाती है। जो हमारे घर की शक्कर है वो सुक्रोज होती है, मुख्य रूप से गन्ने के रस में पाई जाती है। जलीय विलयन में सुक्रोज का दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। जलीय विलयन में ये +65 डिग्री ध्रुवण गुणकता दर्शाता है। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दे तो ये दो इकाई D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज देता है। क्योंकि D- वाला जो फिगर है वो -92 डिग्री होता है, जो प्लस से ज्यादा होता है +52 डिग्री होता है, +52 डिग्री से अधिक होता है। इसलिए मिश्रण, जल अपघटन के बाद जो मिश्रण होता है वो लीवो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण गुणक का, अर्थात इसका रोटेशन माइनस होता है, क्योंकि इसमें प्लस की बजाय माइनस ध्रुवण गुणकता अधिक होती है। अब अपन अगली बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की संरचना की बात करते हैं। अणुसूत्र वही, सुक्रोज का अणुसूत्र C12H22O11 होता है अणुसूत्र। जल अपघटन हमने थोड़ी देर पहले बताया, जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करा दो, चाहे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दो, ये जल अपघटन पर एक इकाई ग्लूकोज और एक इकाई फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज प्लस ध्रुवण गुणकता, फ्रक्टोज माइनस ध्रुवण गुणकता दर्शाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं आज आपको, दो तरह की शर्कराएं होती है, अपचय शर्करा और अनअपचय शर्करा। इनकी पहचान भी बताएंगे, लेकिन अनअपचय शर्करा और अपचय शर्करा किसे कहते हैं? कि वे शर्कराएं, सुक्रोज स्पेशल फेलिंग विलेन और टॉलिन अभिक्रमक का अपचयन नहीं करता है, अनअपचय शर्करा इसलिए नहीं करता है। ये फेनिल हाइड्रोजन से ऑक्साइम और ओसाजोन भी नहीं बनाता, ये ओसाजोन और ऑक्साइम नहीं बनाता। ये मोटा रोटेशन अर्थात परिवर्तित ध्रुवण गुणकता भी प्रदर्शित नहीं करता है, अतः ये अनअपचय शर्करा है। अगर ये सभी काम कोई करता है, सुक्रोज कोई डाइसेक्राइड करता है, तो वो अपचय शर्करा है, अदरवाइज अनअपचय शर्करा है। इसका कारण क्या है?
क्योंकि ये सारे जो रिएक्शन है वो मुक्त कार्बोनिल ग्रुप देते हैं, मुक्त एल्डिहाइड या मुक्त कीटोन ग्रुप देते हैं। और ये सब रिएक्शन अगर ग्लूकोज और क्या कहते हैं स्यूक्रोज नहीं दर्शाता तो स्यूक्रोज के अंदर ये सारे गुण नहीं पाए जाते। अर्थात स्यूक्रोज इकाई के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसमें न तो मुक्त एल्डिहाइड समूह होता है और न ही मुक्त कीटो समूह होता है। अर्थात ये दोनों समूह, एक का एल्डिहाइड समूह, ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज का कीटो समूह, ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए थे बंध। और एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से इनमें लॉक लग जाता है, न तो वो बॉन्ड खुलता नहीं है, खुलने से मुक्त एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं होता और मुक्त कीटो ग्रुप भी नहीं होते, अर्थात ये एल्डिहाइड और कीटोनों के रिएक्शन नहीं दर्शाते। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बॉन्ड कैसी प्रकृति का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इस बंध की प्रकृति, जो ग्लाइकोसाइड के बंध की प्रकृति क्या होता है कि स्यूक्रोज का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम द्वारा करे तो माल्टेज जो एंजाइम होता है वो अल्फा बॉन्ड को तोड़ता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है और ये बॉन्ड जल अपघटन हो जाता है। इसका मतलब इसमें ग्लूकोज की जो इकाई है वो अल्फा आइसोमर है, एक ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर है। स्यूक्रोज का फिर जल अपघटन कराया इन्वर्टेस एंजाइम से तो भी इसका जल अपघटन होता है, अर्थात इसमें जो फ्रक्टोज की इकाई है वो बीटा समावी है क्योंकि ये बीटा आइसोमर का जल अपघटन करता है। इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की जो संरचना है उसका नाम क्या हुआ, ग्लूकोज अल्फा वाला और फ्रक्टोज बीटा वाला। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोसाइल होता है। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी ग्लूकोफिरेनोसाइल, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर जो स्यूक्रोज बनाते हैं उसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र कैसा होगा और फिर हॉवर्ट प्रक्षेपण सूत्र कैसे होगा। तो मैंने इस बताने के लिए जो पिछले टर्न तक हमने बात की थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, हमने जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए थे और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया। सबसे पहले ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया, H लेफ्ट और OH राइट, अर्थात ये अल्फा समावेश, ये अल्फा वाला समावेश। फ्रक्टोज का साइक्लिक 4 कार्बन और 5 वाला पाइरेनोज स्ट्रक्चर लिया। इसमें कार्बन 2 के ऊपर एनोमरिक कार्बन के ऊपर, एनोमरिक कार्बन है, इस एनोमरिक कार्बन के ऊपर OH लेफ्ट और CH2OH राइट में होने के कारण ये इसका बीटा समावेश, बीटा रूप है, ये बीटा फॉर्म और ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं। आपस में कैसे जुड़ते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक का C1 दूसरे के C2 से अंतःक्रिया करता है, आपस में H2O मॉलिक्यूल इस तरह से बाहर निकाल देते हैं अपन। ये देखो मैं आपको समझा देता हूं, इस H2O मॉलिक्यूल इसका आपस में बाहर निकल गया। ये H2O बाहर निकलते ही ये टूटा और दोनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया, एक का अल्फा और दूसरा का बीटा। इसको हम हटाते हैं, देखो एक का H हटाएंगे और दूसरे का OH हटाएंगे और इस तरह से ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये जुड़ गए। ये ऑक्सीजन, ये सीधा ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन से जुड़ गया। ये इस बंध का नाम है, इस बंध का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, एक का अल्फा दूसरे की बीटा से इस तरह से जुड़ जाता है। इस प्रकार ये फिशर संरचना हो गई, स्यूक्रोज की फिशर संरचना। ये पूरा मिलकर अब बन गया स्यूक्रोज। ये स्यूक्रोज बन गया, ये स्यूक्रोज हो गया, जिसमें ये जो इकाई का नाम है ये ग्लूकोज इकाई है और ये फ्रक्टोज इकाई है, एक की अल्फा और दूसरे की बीटा। अपन हॉवर्ट स्ट्रक्चर के पर आते हैं। तो मैंने पहले ग्लूकोज इकाई बनाई, ग्लूकोज का ये अल्फा C1 का अल्फा OH और फ्रक्टोज इकाई जो फ्यूरेनोज इकाई है उसका बीटा OH है। ये दिस इज अल्फा था, ये बीटा। ये दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। इस तरह से आप देखो ये गौर से, ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल और दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड से आपस में जुड़ गए। तो अब इसको हटाते हैं हम और इसको ऑक्सीजन बॉन्ड से इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये दोनों आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ गए। ये दिस इज, ये बॉन्ड से आपस में जुड़ गए। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये
ग्लाइकोसाइडिक बंध है, ग्लाइकोसाइडिक बंध से आपस में इस तरह से जुड़े। ये इस तरह से स्यूक्रोज का ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर बन गया। सबसे सरल रूप जो स्यूक्रोज का हॉवर्थ रूप है वो हमने आपको बताया। अलग अलग बुक में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको इसकी कई सारे स्ट्रक्चर्स बता देता हूं। ये स्यूक्रोज का है, स्यूक्रोज की हॉवर्थ संरचना बन गई, संरचना बनी। ये भी पास में एक स्यूक्रोज की हॉवर्थ संरचना, आप गौर से देखो, इसमें एक का अल्फा और दूसरे का बीटा है, और ये CH2OH को ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल था इसको उल्टा कर दिया इसने। इस मॉलिक्यूल को उल्टा करने पर ये इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बनकर फिर इसके एक का अल्फा और दूसरे के बीटा से, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध से स्यूक्रोज की बंध संरचना बन गई, स्यूक्रोज की हॉवर्थ संरचना, हॉवर्थ संरचना। इस संरचना की विशेषता यह है कि ये तो ग्लूकोज तो सीधा ही है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हमने इसको उल्टा कर दिया। ये कार्बन 2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर संरचना बनी। एक और संरचना मैं आपको बता दूं, इस स्यूक्रोज का स्ट्रक्चर था वही, ये कार्बन 5 है और ये कार्बन 2 है, उल्टा करके इधर लाके इसके स्ट्रक्चर बना दिया। इसी की हमने एक दूसरे स्ट्रक्चर बनाई जिसे कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्यूक्रोज है। इस स्यूक्रोज की कॉन्फॉर्मेशनल संरचना है, ये स्यूक्रोज की कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है। इट इज अ कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्यूक्रोज, स्यूक्रोज की कॉन्फॉर्मेशनल संरचना बन गई। इस तरह से हमने स्यूक्रोज की 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े आज। स्यूक्रोज का सबसे पहले हमने पढ़ा फिशर संरचना, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिर हमने हॉवर्थ स्ट्रक्चर पढ़ा। हॉवर्थ स्ट्रक्चर 2 तरह के पढ़े, एक में जिसमें फ्रक्टोज की सीधा स्ट्रक्चर है 2 और 5, एक उल्टा स्ट्रक्चर, ये को मैंने वापस बता दिया, ये वही संरचना जो ऊपर बनी थी, है ना। और मैंने इसकी अल्फा डी ग्लूकोज की और इसकी कॉन्फॉर्मेशन संरचना भी आपको बना के बता दी। इस तरह से कंप्लीट स्यूक्रोज खत्म हुआ। अगले टर्न पर हम आपको माल्टोस के बारे में बात करेंगे। अगली स्ट्रक्चर आएगा माल्टोस। माल्टोस में क्या होता है, इट इज अगला स्ट्रक्चर अपन माल्टोस के बारे में बात करेंगे। माल्टोस, माल्टोस भी जैसा कि आपको मालूम डाइसैकेराइड है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था माल्टोस, माल्टोस का अणुसूत्र भी वही है जो स्यूक्रोज का था, माल्टोस C12H22O11। माल्टोस का अगर अपन जल अपघटन करें, हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करें, एक एंजाइम था माल्टेस एंजाइम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, C12H22O11 प्लस H2O। या तो आप अम्लीय माध्यम में कर दो, या एक एंजाइम होता है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं, माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। तो 2 इकाइयां ग्लूकोज की प्राप्त होते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक इकाई ग्लूकोज और दूसरी इकाई भी ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज की 2 इकाइयां आपस में मिलकर अपने माल्टोस बनाती है। माल्टोस ये स्टार्च का प्रोडक्ट है, स्टार्च में पाया जाता है, यह स्टार्च का पार्ट है, यह स्टार्च में पाया जाता है माल्टोस एंजाइम। ये अगले टर्न पर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। आज अपन इतनी ही बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप डाइसैकेराइड में कल अपन माल्टोस और फिर लैक्टोज पढ़ेंगे। लैक्टोज मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाती है। स्तनधारी जीवों के सबके दूध के अंदर जो मीठापन होता है वो
लैक्टोज के कारण होता है। इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होगा, जैसे इसमें 2 ग्लूकोज है